तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, एक 25 क्वेश्चन का और बेहतरीन सा सेट लेकर हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं। इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी जल्दी से आप लोग करेंगे और आंसर बताएंगे कि क्या होगा क्वेश्चंस का आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, गोवा और नुआ मुंडी की खदानें किस राज्य में स्थित हैं। तो मेरे भाई ये किस में है, झारखंड में है। किस में है, झारखंड में है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में है, जो कि हॉकी के बड़े स्टेडियमों में से एक है। तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ है मेरे भाई, ओडिशा में है। चलिए भाई, बताएंगे जरा इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है अनुसूचित जाति तथा जनजाति में दूसरे संशोधन विधेयक दिसंबर 2022 में पारित किया गया, यह किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो बताइए जरा किस राज्य से जुड़ा हुआ है मेरे भाई। तो ये जो है वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 की करंट अफेयर का है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन बढ़िया है, इसीलिए याद रखना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बताइए, कह रहा है कम प्रकाश में देखने की क्षमता तथा स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक विटामिन है, कौन सा है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई देखो, कम प्रकाश में देखने की क्षमता तथा स्वस्थ त्वचा के लिए जो विटामिन जरूरी होता है वो विटामिन ए होता है मेरे भाई। क्या होता है, विटामिन ए। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसे हराकर जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता। तो मेरे भाई दक्षिण कोरिया को हराकर जीता है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है बुद्ध पूर्णिमा किस हिंदू महीने में मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा किस हिंदू महीने में मनाई जाती है। तो मेरे दोस्त ये बैसाख में मनाई जाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है गोविंद सागर भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में है। तो देखो यहाँ पे पंजाब भी ऑप्शन में दिया है, बट मेरे दोस्त पंजाब में भाखड़ा नागल परियोजना है तो, लेकिन वो गोविंद सागर वाली नहीं है। अगर गोविंद सागर को भी तो देख लो पहले आप, तभी तो आंसर लगाओगे। केवल भाखड़ा नागल परियोजना होती तब हम पंजाब लगा देते आंसर। वो सतलज नदी पर है, होशियारपुर जिले में, वो ठीक आंसर हो जाता। लेकिन यहां पर ये क्या कह रहा है, गोविंद सागर परियोजना किस राज्य में है। तो गोविंद सागर किस राज्य में है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7, ये हिमाचल प्रदेश में है। किस में है मेरे भाई, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखो, कह रहा है निदेशक सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न में से कौन सा इसका भाग नहीं है। तो मेरे दोस्त सत्तावादी भाग नहीं है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है अरब सागर किस महासागर का विस्तार है। बताएंगे जरा, अरब सागर किस महासागर का विस्तार है। तो ये हिंद महासागर का विस्तार है, यानी इंडियन ओशियन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, कह रहा है समूह वन में कौन सी धातु नमी में आते ही धूमिल हो जाती है। समूह वन का मतलब क्या हो गया, जो आपकी क्षार धातु हैं उनकी बात कर रहा है। तो उनमें से कौन सी धातु है जो आपकी नमी में आती कैसी हो जाती है, धूमिल हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे भाई, कौन सी धातु है, लिथियम है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप कहेंगे 3 होता है। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये सारी चीजें। आगे देखो, कह रहा है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है भाई, बताइए जरा। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। तो मेरे दोस्त सांची का स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। अच्छा, इसको तोड़कर भरहूत का स्तूप किसने बनवाया था। भरहूत का स्तूप किसने बनवाया था, वो भी यहीं पे था, सांची के स्तूप की जगह पे ही, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे भाई। आगे आ जाइए जरा, पुष्यमित्र ने बनवाया था, जो आपका शुंग वंश था ना, उसका संस्थापक उसी ने बनवाया था। आगे देखो, कह रहा है निम्न में से भारत के सूक्ष्म वित्त संस्थानों का आयाम है, क्या है भैया। ऋण ब्याज दरें, क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच और शेयर बाजार में निवेश। तो क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर। तो मेरे भाई ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच जो है वो सूक्ष्म वित्त संस्थानों का क्या है, आयाम है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कह रहा है नटवरी नृत्य किसे कहा जाता है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथक एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, जिसको क्या कहा जाता है, नटवरी नृत्य कहा जाता है। और भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है भाई।
नेक्स्ट आ जाओ, बताओ वित्तीय वर्ष क्या है। वित्तीय वर्ष क्या है भाई, कह रहा है जिसमें करों की दर में वृद्धि हो, सरकार के लिए वित्तीय विवरण अवधि दर्शाने वाला, राजस्व घाटे वाला, राजस्व में अधिशेष। मेरे दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें क्या होता है, वित्तीय वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें सरकार को क्या करना पड़ता है, जो भी फाइनेंशियल विवरण है, जो भी फाइनेंशियल चीजें हैं उनके बारे में क्या होता है, अवधि को दर्शाता है। तो वो क्या कहलाता है भाई, आपका वित्तीय वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट देखो तो बी ऑप्शन उसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है पुरुष हेडबॉल में बॉल का जो वजन होता है वो कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मेरे भाई सबसे ज्यादा होता है हेडबॉल में, कितना होता है, 425 से 475 ग्राम तक, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ। मेरे भाई पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे तो मेरे दोस्त ये 1761 में हुई थी। कब हुई थी, 1761 में हुई थी। नेक्स्ट देखो, कह रहा है मेघालय की किस जनजाति द्वारा काशाद मत्स्यी या विजय नृत्य, जो कि एक युद्ध नृत्य है, किया जाता है। कौन सी जनजाति है जिसके द्वारा विजय नृत्य किया जाता है मेघालय का, तो बताएंगे भाई कौन सी जनजाति है। क्या जयंतिया है, वार है, भोई है या खासी है। तो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है मेरे भाई, खासी जनजाति द्वारा किया जाता है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे अनटचेबल उपन्यास किस लेखक का है। तो मेरे दोस्त अनटचेबल जो है वो किसका है, मुल्कराज आनंद का है। किसका है, मुल्कराज आनंद का। और अनटचेबल्स हो जाता तो मेरे भाई ये किसका हो जाता, फिर ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हो जाता। फिलहाल अभी ये किसका है, मुल्कराज आनंद का है अनटचेबल। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा है सीता एंड इल्ड्रिस रिटेलिंग ऑफ द रामायण किसकी पुस्तक है। सीता एंड इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण किसकी पुस्तक है। तो मेरे दोस्त ये जो पुस्तक आपकी दे रखी है ये किसकी है, आपकी 18, ठीक है ना, किसकी है भाई, तो आप कहेंगे सर देवदत्त पटनायक की है। किसकी है, देवदत्त पटनायक की है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है भारत की संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है। बताएंगे भाई कौन करता है दोनों सदनों का चुनाव। तो मेरे दोस्त इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, आपकी 25 जनवरी। और फिर अगर हम बात करें तो कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आ जाओ भाई, इसके बारे में बताओ। कह रहा है अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है। तो अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है, दरी है। दरी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूं मंदारिन किसकी है, चीन की है। सिंगली किसकी है, श्रीलंका की है। और बर्मी किसकी है, म्यांमार की है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो मेरे दोस्त इनको सितार सम्राट कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कह रहा है उस कुचिपुड़ी नृत्य का नाम बताइए जिसको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो भाई कुचिपुड़ी नृत्यक की बात कर रहा है। मैं अगर देखूं तो मुझे 2 कुचिपुड़ी नृत्यक सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं रेड्डी रूट वर्ड के साथ। अब मैं इधर ऑप्शन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है ये तो मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकते आंसर। मैं अपनी सिक्स सेंस इसके अंदर लगा रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं, जो ये बात कर रहा है ना 2022 में पद्मश्री दिया गया, इनमें से कौन सा कुचिपुड़ी नृत्यक है। तो मैं इस 2 रूट वर्ड के बेस पे आ गया, मुझे पता चल गया इधर के आंसर नहीं हो सकते। और एग्जैक्ट मैं अगर बता दूं तो ये पद्मजा रेड्डी हैं। कौन है मेरे भाई, पद्मजा रेड्डी। पद्मजा रेड्डी इनको मिला था। नेक्स्ट देखो, शंभू महाराज कथक के किस घराने से संबंधित हैं। तो याद रखना जितने भी महाराज हैं वो क्या होते हैं, लाखों में एक होते हैं, यानी लखनऊ घराने से संबंधित हैं। तो शंभू महाराज हो, आपके कोई से भी महाराज हो, केशव महाराज हो या किसी भी महाराज की वो बात करे और आपसे पूछे कि कथक के किस घराने से संबंधित हैं, तो लखनऊ से हो जाएंगे। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बात करते हैं। अंतिम प्रश्न बताएंगे मेरे भाई। कह रहा है 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया। असल में था क्या कि उस टाइम पे जो थोड़े निम्न जाति वाले लोग होते थे उनको मंदिर वगैरह में या कोई ऐसी जगह पे प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, यहाँ तक कि शिक्षा तक भी ग्रहण नहीं करने दी जाती थी। तो इसके लिए किसने अभियान चलाया था, तो आप कहेंगे सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने चलाया था, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपने इसको बढ़िया तरीके से देखा होगा और आपके मुझे बताइएगा कि आप इस 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक कर पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से आई होप आपने कर लिया होगा। कोई भी ज्यादा इतना हार्ड लेवल का क्वेश्चन इसके अंदर नहीं था।
ठीक है भाई, तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद प्यारे भाई।